जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है, जो 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो इस चुनाव में कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के साथ फिर से एक बार दांव पर लगती नजर आएगी। दरअसल इस चुनाव में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि वो जल्द ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सरकार उन्हें अपने कैबिनेट में लेगी, मंत्री पद की शपथ दिलाएगी और इसके बाद उपचुनाव में उतारेगी। यही वजह है कि सोमेश सोरेन भी लगातार तैयारियों में जुट चुके हैं। वो लोगों से मिलने लगे हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर उनके चाचा यानी कोल्हान टाइगर भी रेस हो चुके हैं। इस बार फिर से उनकी साख दांव पर है। बेटे को विधायक बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। बेटे बाबूलाल सोरेन इस बार फिर से भाजपा के बैनर तले भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। चर्चा इसी बात की कि लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। कोल्हान टाइगर के बेटे बाबूलाल सोरेन फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बताते चले कि पिछले बार रामदास सोरेन के मुकाबले में उतरे थे 2024 में, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। हालांकि उन्हें 21,000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन की जो हार हुई थी, इसके पीछे कई कारण थे। एक और बाबूलाल सोरेन की छवि का मामला सामने आता है, तो दूसरी ओर भाजपा में मतभेद की बात भी कही जा रही थी। कुछ लोग बाहरी प्रत्याशी होने का हवाला दे रहे थे। हालांकि 2024 में सरकार बनने के बाद ये पहली बार उपचुनाव होना है। सरकार की भी साख दांव पर लगी रहेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने जो कार्य अभी तक किए हैं, उसकी साख दांव पर रहेगी। बताते चले कि पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो 23 नवंबर 2024 में रिजल्ट आया था। उस दिन काउंटिंग हुई थी, जिसके बाद बम्पर जीत मिली हेमंत सोरेन को और फिर से उन्हें उनकी ताजपोशी हुई, सत्ता हासिल हुई। लेकिन चंपई सोरेन जो उनके चाचा हैं, चाचा कहते हैं वो भाजपा में चले गए थे। चंपई सोरेन भाजपा में जा रहे थे, उसी वक्त ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही थी कि बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाने के लिए ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं चंपई सोरेन। और एक और जहां उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे, ये भी कसक है, यही बताया जा रहा था। यही वजह कि वो अपने खास सहयोगी रहे रामदास सोरेन के खिलाफ अपने पुत्र के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जीत हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच में एक तीसरा धड़ा भी है, जिसको लेकर कोल्हान टाइगर शंका में पड़े हुए हैं। दरअसल इस बार कोल्हान टाइगर को टाइगर जयराम महतो से ज्यादा खतरा है। बताते चले कि उनके जो प्रत्याशी थे इस विधानसभा चुनाव में, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बताते चले कि भाजपा के बाद जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया था, यानी जो तीसरे नंबर पे थे, वो थे JLKM के रामदास मुर्मू। उन्होंने 8,000 मत प्राप्त किया था, 8,000 से अधिक मत उन्होंने लाया था, वोट प्राप्त किया था। ऐसे में अब जो चंपई सोरेन है, उनको अपने बेटे को अगर जिताना है तो टाइगर जयराम महतो उनके रास्ते में एक बड़ा कांटा बन सकते हैं, बड़ी रुकावट बन सकते हैं। क्योंकि टाइगर जयराम महतो भी पूरे दमखम के साथ में इस उपचुनाव में उतरेंगे। वो उत्साहित इसलिए कि कई बड़े नाम भी थे घाटशिला से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें काफी कम वोट मिले, जबकि टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM को काफी वोट मिले हैं इस मुकाबले में। इसलिए अब तीसरा कौन यानी त्रिकोण बनाने के प्रयास में जयराम महतो रहेंगे। खास करके उनकी जो जब से विधायक बने हैं, उनके पार्टी का ग्राफ और ऊंचा हुआ है और इसी ग्राफ को आगे भुनाने में वो प्रयासरत रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोल्हान टाइगर यानी चंपई सोरेन क्या अपने पुत्र के लिए इस बार मैदान सजा पाएंगे, क्या इस बार गोल कर पाएंगे? क्योंकि बाबूलाल सोरेन तो चुनाव मैदान में लगभग तय माना जा रहा है। जिस प्रकार से चंपई सोरेन घाटशिला
क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव है, विभिन्न कार्यक्रमों में जा रहे हैं। उसी प्रकार सोमेश सोरेन भी निकल चुके हैं, वो अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जेएमए माला कमान की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। यही वजह है कि वो लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनावी बिसात बीत चुकी है। और इस बिसात में जो कोल्हान टाइगर को सबसे ज्यादा टेंशन देने वाले हैं वो है टाइगर जयराम महतो। हालांकि टाइगर जयराम महतो अभी जो इस प्रकार से उनके प्रत्याशी को मत मिला है, ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। अब टाइगर जयराम महतो किसका खेल बिगाड़ेंगे, उनका प्रत्याशी, उनकी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दो टाइगरों की लड़ाई घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जरूर आपको देखने को मिलेगी। अब जीत किसकी होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या क्या कौन सामने आएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी ऑफिशियली रूप से चुनाव आयोग की तरफ से, और तिथियों का ऐलान हो जाएगा कि कब से नॉमिनेशन होगा, कब वोट डाले जाएंगे और कब रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि चुनावी बिसात बीत चुकी है, तो अब इस पर सभी लोग इंटरनल जोर आजमाइश शुरू कर चुके हैं, वोटरों को रिझाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बूथ लेवल पर काम शुरू हो चुका है पार्टियों का। अब देखना यह है कि किसे जीत मिलेगी, कौन उपचुनाव में जीत करके विधानसभा के अंदर जा पाएंगे। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या कोल्हान टाइगर इस बार अपने बेटे को विधायक बनाने में कामयाब होंगे, या सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के पुत्र हैं उन्हें सहानुभूति वोट मिलेगी, वो विधानसभा के अंदर जा पाएंगे या कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे? तीसरा कौन जो है कि टाइगर जयराम महतो इस चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे या उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।